I do believe video was hanged over there. यहीं पे स्क्रीन पे वीडियो नहीं हुआ था. I am again going to explain it. 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनते हैं. This is the set builder form and they are asked us to convert into the roster form. ये क्या है? सेट बुल्डर फॉर्म है और हमें कन्वर्ट किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, कैसे करते हैं कन्वर्ट? x such that x is an integer -3 to 7, that is -3 से 7 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं. तो क्या होगा? -3 से बढ़ा लेना, that is -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. b है x such that x is a natural number less than 6, that is 1 2 3 4 5 prime divisors of 16. अभी कनेक्ट हो गया ना सब? ऑल कनेक्टेड? जस्ट मोमेंट, मुझे लग रहा है सर कनेक्ट नहीं है. I will connect. Okay. x such that x is a prime divisor of 60. तो 60 के जितने भी डिविजर्स हैं वो मैंने नोट डाउन किए. 1 2 3 4 5 6 10 12 20 30 60. हमें क्या चाहिए उसमें? प्राइम डिविजर चाहिए. तो प्राइम इसमें क्या क्या हुए? 2 3 और 5 के 3 नंबर ही हैं जो इसमें क्या है? प्राइम नंबर है. फिर आती है बात कि x इज ए लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री के हमें क्या लिखने थे? लेटर्स लिखने थे. क्या आएगा? लेटर समझते ही हैं, TRIGONOMETRY. बट यहाँ पे ध्यान देंगे तो O इज रिटन ट्वाइस, तो हम एक बार लिखेंगे. T इज रिटन ट्वाइस, वी विल राइट इट वंस. एंड R इज रिटन ट्वाइस, तो हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे. मतलब रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड ए सेट. दैट इज सेट थ्योरी में हम किसी भी एलिमेंट का रेपिटेशन नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में कोई सेट ऐसा लिखा है A, B, B, C, तो उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? A, B, C. ये नोटेशन जो है वो क्या है? रॉन्ग नोटेशन है, ऐसा नहीं होता है. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन द सेट्स. सेट में जो होता है ऑर्डर मैटर नहीं करता. मतलब अगर ए बी सी है, ए सी बी है, बी सी ए है, तो तीनों क्या है? इक्वल है. तीनों में सेट्स में 3 एलिमेंट है, तीनों इक्वल एलिमेंट्स हैं. ए बी सी. क्लियर है? इतना एक बार देखिए फिर से. विजिबिलिटी. ओके, नोट डाउन हो गया. अब अगले क्वेश्चन में क्या है? इसी का रिवर्स ऑर्डर है कि हमें रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा और हमें क्या करना रहेगा? उसको सेट होल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जैसे सपोज करते हैं एक सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12. हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सेट होल्डर. मतलब इसकी कोई डेफिनेशन लिखनी है. तो डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? डेफिनेशन मतलब x such that x is a multiple of 3 and x is less than equal to 12. x क्या है? 3 का मल्टीपल है और क्या है? 12 से छोटा ही है. 12 से बड़ा तो नहीं है ना. मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 12 तक जा रहा है. तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. सपोज करते हैं कोई दूसरा सेट हमें दिया हुआ है B, जिसमें लिखा गया है 2, 4, 8, 16, 32. तो ये क्या हो जाएगा? x such that x is a power of 2. पावर ऑफ 2. x क्या है? 2 की पावर है. 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5. एंड
x क्या है 32 तक ही जा रहा है, ये भी लिखना है कि कहाँ तक जा रहा है, नहीं तो 2 की पावर तो बढ़ती चली जाएगी, 32 के बाद 64 128 256, तो कहाँ तक जा रहा है वो भी चीज हमें मेंशन करनी रहेगी। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका है x such that x is equal to 2 power n। x क्या है 2 की पावर n है, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रही है। अब इसको देखिए, दोनों इक्वली करेक्ट हैं, दोनों में इक्वली मार्क्स मिलेंगे। x such that x is a power of 2, 2 की पावर लिख रहे हैं, जहां पे x की वैल्यू 32 तक जा रही है, या बोल सकते हैं x की जो वैल्यू है 2 की पावर n है, और n कहां तक जा रहा है 1 से लेके 5 तक जा रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, सपोज को थर्ड या फोर्थ जो भी है, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, जिसको क्या बोल सकते हैं x such that x is an even, आप स्मॉल में लिखिएगा, मैं लिख रहा इवन प्राइम नंबर। x क्या है इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें ये चीज पता चल गया कि सेट जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिनकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, दैट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उनको दो पार्ट में दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक होता है सेट बुल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म और ये क्या होता है रोस्टर फॉर्म। हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बुल्डर को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने ये भी बताया कि जैसे 3 है तो 3 क्या करता है, उस सेट को बिलोंग करता है। तो तीन चीजें सीखी, सेट, नोटेशन ऑफ सेट एंड बिलोंग्स टू सेट, तीन चीजें हमारे समझ में आ गई हैं। अब इसी के बाद एक चीज और रहेगी, वो रहेगी टाइप्स ऑफ सेट। तो जो सबसे पहला अभी अभी हम लोगों ने देखा, पहले दो कैटेगरी करते हैं, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इनफाइनाइट सेट मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे, इनफिनिटी होंगे। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, और यहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होंगे, काउंटेबल होंगे, काउंट कर सकते हैं उसको। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 लिख दिया, और इसी को मैंने 1 2 3 को 100 पे जाके रोक दिया, 1000 पे जाके रोक दिया, या ऐसे लिख दिया ABCD डॉट डॉट डॉट, तो या ऑटोमेटिकली सेट पे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 26, दैट इज द फाइनाइट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 100, दैट इज फाइनाइट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं नॉट काउंटेबल, इनफाइनाइट। एंड थर्ड इज द नल सेट। नल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएं, 0। एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0। जैसे अब ऐसे समझते हैं, अभी जो क्लास चल रही है उसमें 12th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 0। अभी जो क्लास चल रही है उसमें 6th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 0। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से बायो कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, 0। ठीक है, तो एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, x such that x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल। एक्स की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, नल सेट है। अब नल सेट का नोटेशन कैसे होता है, उसको या तो फाई से लिखते हैं या करली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ द नल सेट। नल सेट कैसे डिनोट करते हैं, या तो फाई लिख देते हैं या करली ब्रेसेस के अंदर। कभी भी गलती से ऐसा मत करना कि फाई लिख के करली ब्रेसेस लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक बार देखिए इसको,
किसी को कोई डाउट है तो बोलिए. Anyone has any doubt, just ask me. मतलब लिखिए. Any kind of doubt, just put. नाउ अगर एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई सेट जो दिया हुआ है वो नल सेट है कि नहीं. फर्स्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर चाहिए. तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11. ऑड नंबर ये होते हैं. इसमें से 2 से कौन सा डिवाइड होगा? कोई नहीं डिवाइड होगा. तो ये कैसा सेट हुआ? नल सेट हुआ. क्लियर है? हाँ ना. उसके बाद दूसरा क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6 से 10. प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो. तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 इज द प्राइम नंबर और 2 इज ऑल्सो द इवन नंबर. मतलब इसका आंसर क्या है? 2 है. मतलब कोई तो एलिमेंट है. तो दिस इज नॉट अ नल सेट. नॉट अ नल सेट. ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये क्या है? नल सेट नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से आगे चलते हैं. x इज ए नेचुरल नंबर. x such that x is natural number. x is less than 5 and x is greater than 7. हमें एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है. x क्या है? नेचुरल नंबर है. वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. बात समझ रहे? ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. 5 से छोटा मतलब 4, 3, 2, 1. 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10, 11. तो ये भी क्या जाएगा? नल सेट या 5. जो भी लिखना आपको, ये लिखो, ये लिखो या नल सेट लिखो, तीनों एक ही चीज है. क्लियर है इतनी बात? फोर्थ जैसे है, थोड़ा सा अच्छा है. उन्होंने एक जगह y यूज किया. y says that y is a point on two parallel lines. क्या ये नल सेट होगा? y क्या है? ए पॉइंट कॉमन टू, मतलब दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं. हमें बोल रहे हैं इनमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या? तो आंसर क्या आएगा? नल सेट. क्योंकि दो पैरेलल लाइन तो कभी मिलेंगे नहीं. अगर मिलेंगे नहीं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट जनरेट ही नहीं होगा. तो वो कैसा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है एक्सरसाइज 1.2 में कि जो गिवन सेट है वो नल सेट है या नहीं है. ठीक है. नल सेट मतलब जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो. जैसे अभी क्लास में 12th के कितने स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, या अभी बायो के कितने बच्चे हैं, या हिस्ट्री के कितने बच्चे हैं, या फिर दो पैरेलल लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो आंसर विल बी नल सेट. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे. चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. हमें वो बताना है. ठीक है. पहला है सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फर्स्ट इज सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए मैं बनाता हूँ. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं?
ऊपर नीचे पूरा मिला के कितनी लाइन्स हो सकती है? इनफाइनाइट मेनी। तो ये कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बात? तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अप टू कहाँ तक जाएंगे? डॉट 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 भी लगा देंगे तो जेड पे तो जाके रुकेंगे। तो जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 26। तो ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। फिर से लिख दे रहा हूं, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गई बात? सेट ऑफ ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड एक और करते हैं, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ? मतलब जिस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाते उनको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसी में फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है इक्वल सेट्स की, वो भी कर देते हैं। क्लियर है ना सबको? ओके। इक्वल सेट कैसे होते हैं? जिसके सभी एलिमेंट्स जो हैं सेम हो। दो सेट जिनके एलिमेंट सेम होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। सपोज करते हैं कि एक सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट हैं a, b, c, d। एंड अदर सेट दिया हुआ है b, c, d, a। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा? a इज इक्वल टू b। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे जितने एलिमेंट है वही एलिमेंट उधर भी लिखे हैं, बस क्या है अल्टरनेट कर दिए, सीक्वेंस उनकी चेंज कर दिया, तो वो भी क्या रहेंगे? इक्वल सेट रहेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। a is a x is a multiple of 10, x such that x is multiple of 10। मतलब a में क्या क्या आएगा? अगर पॉजिटिव ही लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। और b सेट क्या बोल रहा है? b में बोल रहे हैं 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट। तो यहां से क्या निकल के आया? दोनों सेट इक्वल हैं? नहीं, यहाँ पे 15 है, 15 ऊपर आएगा नहीं क्योंकि 15 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई भी जो सेट है वो इक्वल है या नहीं है। सपोज करो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ वाला। ए इज अ सेट, क्या है? लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉर। तो इसमें कौन कौन सा है? एफ, ओ, एल, दो बार है तो एक ही बार ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं। बी बोल रहा है x such that x is a letter of word four। तो इसके लेटर लिखेंगे तो क्या आएगा? W O L F। तो A में क्या है? F O L W। B में क्या है? W O L F। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कंक्लूजन? A इज इक्वल टू B, क्योंकि चारों एलिमेंट सेम है। सीक्वेंस आगे पीछे लिखा, मैंने बोला है सेट थ्योरी में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस और नो? एक बार इसको फिर से देखिए, इसके बाद बस एक टॉपिक बचता है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, पहले इतना नोट डाउन करिए या देखिए कहीं डाउट है तो पूछिए। Sir, please explain null set once again. Okay, I will.
बच्चे ने पूछा सर नल सेट को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। नल सेट इज अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट। ठीक है, एक घर जिसमें कोई आदमी नहीं रहता हो उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। घर जिसमें कोई आदमी नहीं हो, घर मतलब बाउंड्री होगा, या जंगल जिसमें कोई ना हो। क्लियर है बात? तो नल सेट इज अ सेट इन विच देयर आर नो एलिमेंट। जैसे अभी यहीं पे थोड़ी देर पहले बात किया कि x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। एक ऐसा x ढूंढना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। वो क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब वो क्या हो गया? नल सेट। उसका कोई ऐसा x ही नहीं पॉसिबल है जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। तो जहां पे कोई एलिमेंट नहीं निकल पा रहे, जहां पे कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। क्लियर हो गई बात? तो नल सेट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट। जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं उसको नल सेट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे 11th की क्लास चल रही है तो इसमें 12th के कितने स्टूडेंट्स होंगे? कोई नहीं होगा। तो पूछा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑफ क्लास 12, नल सेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, नल सेट, क्योंकि उसमें कोई नहीं है। क्लियर है बात इतनी? ओके। नेक्स्ट इज सबसेट्स ऑफ सेट। ठीक है, कोई भी सेट है उसके सबसेट्स क्या होंगे? तो पहली चीज जो आती है कि व्हाट इज सबसेट। सबसेट्स मीन पार्ट ऑफ द सेट। किसी भी सेट के जितने अलग अलग पार्ट किए जा सकते हैं, जितने अलग अलग तरीकों से उसको इनवाइट किया जा सकता है, उसको हम सबसेट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज करते हैं there are 3 students in a class A, B, C। ठीक, क्लास टीचर का बर्थडे था, उसे पार्टी देनी थी, या मेरा बर्थडे था, मुझे पार्टी देनी थी। तो क्या हो सकता है? मैं कितने लोगों को पार्टी दे सकता हूँ, या मेरी पार्टी पे कौन कौन आ सकता है? मान लो मैं तो सभी को बोल दूं कि हाँ भैया आ जाना, बट कौन कौन आ सकता है? इट मे हैपन कि मेरी पार्टी में कोई भी नहीं है, आप तीनों में से ए बी सी में से कोई भी नहीं आ रहा है, या क्या सर की पार्टी में जाएंगे, सब बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, वहाँ कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ए अकेला आ जाए, ऐसा आ जाइए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। सबसेट ऑफ सेट क्या होता है? सेट का वो पार्ट जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ए इज अ सेट, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके कितने पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, या कितने तरीके से इसको इनवाइट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों लोगों को इनवाइट कर लिया, ए बी सी, किसी को इनवाइट नहीं किया, एक अकेले बुलाए तो 3 तरीके से, ए अकेला आएगा, बी अकेला आएगा, सी अकेला, या दो दो के पेयर में आ सकते हैं, ए बी, ए सी, बी सी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन ए। बी क्या है? 1,2। बी क्या है? 1,2। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? कोई नहीं आया, एक अकेला आया, दो अकेला आया, दोनों साथ में आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 4। 4 मींस 2 पावर 2। अब यहाँ पे मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ सी। सी क्या है? ए बी सी डी। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 4 16। कैसे? कोई नहीं आया, ए अकेला, बी अकेला, सी बी। अब दो दो के पेयर में आ सकते हैं, ए कॉमा बी, लिखते लिखते पता चल जाएगा। ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, सी कॉमा डी, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा डी, ए कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड ए बी सी डी। तो यहां से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए? काउंट करिए आप लोग, 2 की पावर 4 आएगा। ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा क्या होते हैं 2 की पावर, इसमें जितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 4, तो 2 की पावर 4 16, काउंट भी करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अपने को टोटल 16 एलिमेंट्स मिले और यही अपने क्या हो गए सबसेट्स हो गए। तो सबसेट्स क्या था, पार्ट ऑफ द सेट, सेट को कितने पार्ट्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मार्कर है और एक स्केल है, किसी ने मांगा कि सर दीजिए, तो ऐसा हो सकता है मैं उसे कुछ भी ना दूं, या मैं उसे एक मार्कर दे सकता हूँ, मैं उसे एक पेन दे सकता हूँ, या मैं खुश हुआ तो उसको मार्कर और पेन दोनों दे, मतलब 4 तरीके हुए। कुछ भी नहीं दिया दैट इज द वन वे, पेन दिया दैट इज द सेकंड वे, मार्कर दिया दैट इज द थर्ड वे, पेन और मार्कर दोनों दे दिया दैट इज द फोर्थ। मतलब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है तो मेरे पास कितने तरीके थे 2 पावर 2 दैट इज द 4 वेज, ठीक है। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर द टुडे, दिस इज द सेट थ्योरी जो हम लोगों ने किया। और अगर अपन इसको एनसीईआरटी बेसिस पे देखेंगे तो 1.1, 1.2 एंड 1.3 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, उसमें से आप लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। जिन लोगों को वीडियो बीच बीच में हैंग हुआ है 1-2 लोगों का, तो वो इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा एट 7 o'clock, तो वहां से भी आप लोग इसको लाइव देख सकते हैं, फिर से रिपीट टेलीकास्ट रहेगा, ठीक है। टुमारो देयर विल बी द केमिस्ट्री लेक्चर एट 4 PM। Initially we are going with the 1 hour lectures. If each and everybody will be interested and be able to take more hours, we will continue with the 2 hours later on after a week or 2, 1 या 2 वीक के बाद हम लोग इसको एक्सटेंड भी कर देंगे। जिसको भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई है कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये चीज मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, या मुझे मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है या मेरे स्क्रीन में ये चीज विजुअल नहीं दिखा, टेल मी, आई विल फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू ऑल्स। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सी स्पीड मेरी ज्यादा रहती है लेकिन कोई बात नहीं, आज स्पीड ज्यादा है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे, कुछ दिन में आप लोगों की भी स्पीड तेज हो जाएगी। मैथ सॉल्व करना है तो स्पीड में ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। कल केमिस्ट्री 4 o'clock, थैंक यू।